हेलो बच्चों, नवांकुर के डीजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी लेकर आया हूँ कक्षा 4 मैथ्स चैप्टर 3 भोपाल की शहर। आइए अब हम भोपाल की शहर करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, राजा भोज का चित्र दिखाई दे रहा है। राजा भोज के नाम पर ही भोपाल नगरी का नाम भोपाल पड़ा था। अब हम पाठ के बारे में बात करते हैं। आज सुगंधा बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। मीनाक्षी मैडम और राकेश सर बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। तो मीनाक्षी मैम बोलती है हमें 4 बस चाहिए। राकेश सर मुझे लगता है कि 5 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। मीनाक्षी मैम बोलती हैं कि हर बस में 50 सीटें हैं। तो राकेश सर बोलते हैं पहले पता कर ले कि बच्चे कितने जा रहे हैं। तो सारी क्लासों के बच्चों को देखते हैं कि कुल कितने बच्चे जा रहे हैं। जैसा कि कक्षा 1 में बच्चों की संख्या 33 है, कक्षा 2 में 32 है और कक्षा 3 में 42 है, कक्षा 4 और 5 में 50 और 53 है। इस प्रकार टोटल कितने बच्चे हुए? तो हमारा योग हो रहा है 210 बच्चे। अब हमें कितने बसों की ज़रूरत पड़ेगी, यह हम अभी कैलकुलेशन करके पता करते हैं। तो कुल मिलाकर 210 बच्चे जा रहे हैं। अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे? 200 बच्चे। क्यों? क्योंकि एक बस में अगर 50 बच्चे बैठ पाते हैं तो 4 बसों में कितने बैठ पाएंगे? तो 50 का गुणा हम 4 में करते हैं। जब हम गुणा करेंगे तो 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगी और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20, 200 हुए। अब पता करते हैं कि क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा। जी हाँ, 10 बच्चे बस में बैठने के लिए रह जाएंगे, क्योंकि हमारे टोटल बच्चे हो रहे हैं 210 और 4 बसों में बच्चे बैठ पाएंगे 200। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बसों के इंतज़ार में सारे बच्चे बसों का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस आ रही हैं, बस आ रही हैं। साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही हैं या नहीं। अचानक वह जोर से चिल्लाई, अरे मुझे बस दिखाई दे गई, भागो भागो, खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे। लेकिन रुको, यह क्या? ये वैसे तो बहुत छोटी हैं। बहस शुरू हो गई। हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था, ये क्या तुम छोटी बसें ले आए? बस वाले बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा बड़ी बसें नहीं थीं, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए। ठीक है, अब बसें आ गई हैं तो चलना तो पड़ेगा। जब एक बार घूमने का प्लान बना लिया है तो फिर तो जाना पड़ेगा। तो हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। तो सभी बच्चों में बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की ज़रूरत होगी? तो 6 बसों की ज़रूरत होगी। क्या किया हमने? जो 200 बच्चे थे उनमें 35 का भाग कर दिया तो 6 बच्चे हो जाएंगे, 6 बसें हो जाएंगी। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं जब बसें चलेंगी तो पता है आपको कि बसों में क्या डलता है? बसों को चलाने के लिए कौन सा ईंधन डलता है उनमें? बताओ, पेट्रोल या डीजल? किसी को पता है? चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं। बसों में डीजल डलवाया जाता है ताकि वो चल सके, और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं। हर एक बस में डीजल भरवाने के लिए 15 मिनट लगते हैं, और 2 बसों में डीजल भरवाना है, इसलिए वो लोग वहाँ लगभग कितने मिनट रुकेंगे? एक बस में 15 मिनट तो 2 बस में 30 मिनट। ठीक है, इसका मतलब उन्हें पहुँचने में 30 मिनट की देरी हो जाएगी। बच्चे आपस में बात करते हैं, अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है, इसके लिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपये देने पड़ेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल के
1 लीटर डीजल की कीमत क्या होगी? ठीक है, बताएंगे आप। जब 3500 रुपये में 100 लीटर डीजल आता है तो 1 लीटर डीजल की कीमत क्या होगी? 35 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, अब भीमबेटका की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं ये सारे भीमबेटका के ही हैं। छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं। ये देखो कुछ बच्चे शरारत कर रहे हैं और यहाँ ऊंचाई पर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। क्या छोटे बच्चों को चलना चाहिए? नहीं, छोटे बच्चे ऐसी ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि अगर पैर फिसल गया तो दुर्घटना भी घट सकती है। इसलिए हमें टीचर्स के साथ घूमने का आनंद उठाना चाहिए। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। अब बच्चों को यह बताया गया कि पहले भीमबेटका रुकेंगे। अब अंजन, रैना मैडम, सुमंतो, गोपी, गौरी और मंजीत आपस में बातें कर रहे हैं। तो अंजन कहती है भीमबेटका क्या है? रैना मैडम बोलती हैं यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। सुमंतो 10,000 साल? मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी कहती ओह 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी कहती है मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं। आपके यहाँ भी दादी माँ होंगी, दादाजी होंगे, उनसे हमें कहानियाँ सुनना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें पूछना चाहिए। वो हमें पुराने ज़माने के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता देते हैं। मंजीत कहता है इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुँचे। कमाल है, 10,000 साल पहले भी इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं। आज भी भीमबेटका में वो चट्टानें ज्यों की त्यों हैं। पुराने ज़माने की चट्टानें आज भी दिखाई देती हैं। चलो अब हम कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। ठीक, मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों में बांटी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई। कुल कितनी टॉफ़ी मेरे पास थी? क्या आप बता सकते हैं कि कुल कितनी टॉफ़ी थी? चलो अब हम इसको हल करते हैं। 4 गुणा 4 बराबर कितने हुए? 16। तो 16 टॉफ़ी थी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गई, तो 16 और 3 19 टॉफ़ियाँ। तो उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ थी? कुल 19 टॉफ़ियाँ। 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम 3, 5, 7 और 5, 3, 7 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो? अगर हम संख्याओं को पढ़ना चाहें तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं 357, 537। इसके अलावा हम इन तीनों अंकों से कुछ संख्याएं और भी बना सकते हैं, जैसे 753, 735। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? चलो पता करते हैं। वह संख्या 8 थी। अगर हम 8 में 8 और जोड़ देंगे तो हमें संख्या 16 प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब हमको ऐसे छोटे छोटे कहानियों के बारे में, छोटे छोटे कैलकुलेशन करना पता चल जाती है कि हमने बाज़ार से क्या ख़रीदा, कितने में लाए, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। वहाँ अलग अलग तरह की नाव थी,
के टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थीं और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो बोट दिख रही है, इससे पता चलता है कि वहाँ पर घूमने के लिए बोट की व्यवस्था भी थी। तो ये सामने जो टिकट दिया है और दर दी है कि कैसे क्या था, उसकी रेट लिस्ट है। नाव का नाम दिया है, टिकट की कीमत दी है और समय दिया है कि किस में कितना समय लगेगा। डबल ट्रैकर 30 रुपये 45 मिनट में समय लगता है इसमें, और पैडल बोट 15 रुपये प्रति बच्चा और इसमें समय लगता है 30 मिनट का। मोटर बोट 25 रुपये और इसमें समय लगता है 20 मिनट का। चप्पू वाली नाव 15 रुपये और इसमें समय लगता है 45 मिनट का। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना समय लगता है और इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। जी हाँ, जिस चीज़ में समय कम लगेगा उसके हमको पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ेंगे। जैसे चप्पू वाली नाव है तो इसमें सिर्फ 15 रुपये लग रहे हैं, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लग रहा है ना। तो जिस चीज़ में, अब आपने ऐसी रेट लिस्ट और कहाँ देखी होगी, पता करो। जब आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाएं तो देखें वहाँ पर ऐसी रेट लिस्ट होती है। वहाँ पर स्टेशन का नाम, गाड़ी का नाम और उसमें किराया, सभी चीज़ दर्शाई गई होती हैं। इससे पता चल जाता है कि हमको कितने रुपए का टिकट लेना पड़ेगा और कितने किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बात करते हैं, हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। दो बच्चे आपस में बात करते हैं, हम तो मोटर नाव लेंगे, यह महंगी तो रहेगी पर मज़ा बड़ा आएगा। ठीक है, हम लोग भी आपस में ऐसी बातें करते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो देखा है उसका अवलोकन करते हैं। बताए गए 4 पुराने गुफा चित्रों में सबसे पुराना कौन सा है? 4200 वर्ष पुराना, या 8500 वर्ष पुराना, या 1000 वर्ष पुराना, या 1300 वर्ष पुराना? तो इसका सही आंसर होगा 8500 वर्ष पुराना। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बस में 48 बच्चे जा सकते हैं, तो 3 बसों में लगभग कितने बच्चे जा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा? हाँ बताइए। सबसे पहले हमें एक बस में 48 बच्चे जा रहे हैं, तो 48 में हमें गुणा करना होगा 3 का, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने बच्चे जा सकते हैं। तो 48 में 3 का गुणा करने पर 144 आता है। अब ये 144 किसके पास में है? क्या 100 के पास में 144 है? नहीं। क्या 200 के पास में 144 है? नहीं। तो पता चला कि 150 के पास में 144 हैं। तो हमारा उत्तर होगा 150। संख्याओं का कौन सा जोड़ 500 से ज़्यादा बनता है? ठीक है, अब हम इन दोनों संख्याओं का जोड़ करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी संख्या का जोड़ सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा सबका योग किया तो हमें पता चला कि 321 और 192 को जोड़ने पर 513 का योग प्राप्त होता है। अतः यह संख्या हमारी सही होगी। ठीक है बच्चों, अब किस समय क्या हुआ इसका मिलान करते हैं। नर्मदा नदी को पार कब किया था? तो नर्मदा नदी को पार हमने 9:10 पर किया था। भीमबेटका के चित्रों को देखना, ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 11 बजे। ठीक है, पेट्रोल पंप पर कब पहुँचे थे? तो हम पेट्रोल पंप पर सुबह 9:30 बजे पहुँचे थे। ताल पर बोटिंग कब की थी? तो ताल पर बोटिंग की थी शाम 3 बजे। ठीक है, दिन का भोजन कब किया था? तो हमने दिन का भोजन किया था दोपहर 12:30 बजे। ठीक है, होशंगाबाद वापसी कब हुई थी? तो होशंगाबाद की वापसी हमारी हुई थी शाम 6 बजे। ठीक है, सभी चीज़ का पता चल गया कि हमने कब कहाँ
कितने बजे किया था। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे नवांकुर विद्यापीठ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।